ठीक है। सो स्टैटिक के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग ये सब चीज़ें नॉर्मल लिख देते हैं वहीं पे, है ना? अभी हम लोग आ चुके थे यहाँ तक के पोस्ट के जो फंक्शन है वहाँ तक के, जहाँ पे पोस्ट कैसे करना है ये सब चीज़ें देखे थे। ठीक है, पोस्ट के लिए कमांड पोस्ट रहता है और यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म ये सब चीज़ें रहती हैं। हम लोगों ने समझा था हर एक लाइन, हर एक जो चीज़ें हैं जो हमने लिखी है वो क्यों लिखी है ये समझा था, है ना? अभी नेक्स्ट जो है हम लोग डिलीट वाला समझते हैं। देखो जो जेंगो ओआरएम्स हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है ना आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। जो भी हम लोगों ने जेंगो ओआरएम में किया था, जो उसकी क्वेरीज होती हैं, इसकी क्वेरीज बिल्कुल सिमिलर होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है? मतलब कि हम वही चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने लास्ट टाइम में बताया था, हम लोग टर्मिनल पे तो कर नहीं सकते, राइट? तो इसलिए हम लोग वो करते हैं यहाँ पर अपने व्यूज पे, और वो यूआरएल हिट करते हैं जैसे ही हम लोग, वैसे ही वो जो एक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है, ठीक है? अभी यहाँ पे डिलीट का फंक्शन है। फंक्शन नेम डिफाइन किया मैंने, रिक्वेस्ट पास किया, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी पास की। स्टूडेंट आईडी पास करने का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं किसी एक रिकॉर्ड को एक साथ एक बार में डिलीट करूंगी ना, ऐसा तो नहीं कि मैं बल्क में पूरा का पूरा स्टूडेंट टेबल डिलीट कर रही हूँ, है ना? मैं यहाँ पे स्टूडेंट के किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट कर रही हूँ, ठीक है? चाहूँ तो मैं पूरा का पूरा स्टूडेंट टेबल भी डिलीट कर सकती हूँ, बट मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे ये है कि मैं पूरा स्टूडेंट टेबल डिलीट ना करके सिर्फ एक आईडी डिलीट करूँ, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी पिक की है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, आईडी जो है वो एक यूनिक नंबर है जो हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आती है, जो एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से अलग बनाती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस मैम। ठीक है, तो हम यहाँ पे आईडी पास करते हैं तो हमको दिखेगा VENV। ठीक है, हम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ना, आप क्या चीजें कहाँ पे रखे हो ना वो इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? आपने कौन सी फोल्डर को किस जगह पे रखा है, एंड अगर आप सही डायरेक्टरी पे नहीं हो तो सही डायरेक्टरी पे होना है, ये मेन फोकस, ये मेन चीज होती है जिस पे हमने ध्यान देना होता है, ठीक है? अगर मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट नेम से बाहर है तो मुझे बाहर आके वो कमांड रन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ अंदर भी रह के, बट मैं बाहर आके करूंगी क्योंकि कमांड्स जो हैं वो बदलते नहीं है ना। क्या डिफरेंस रहता है दोनों में? अगर मैं जो प्रोजेक्ट नेम है उसके अंदर जाके अगर मैं करूँ तो मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा, और बाकी सारा का सारा ये वाला कमांड रहेगा। मतलब कि इस तरीके से। तो इसपे क्या होगा, वो पहले एक फोल्डर पहले जाएगा और ये वाला कमांड एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? बट मुझे ऐसा नहीं कराना है तो मैंने उस पीछे ही चली गई मैं, और नॉर्मल मैंने ये वाला कमांड रन कर दिया। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस मैम। हम्म, हम्म, हम्म। अब ये देखो, ये अंदर बन गया है ना? तो ऐसी चीजें होते रहती हैं, अब हमें इसे थोड़ा सा मैनेज करना है कि कौन से फोल्डर कहाँ पे है, क्या है, उस चीज को हम रिमूव कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो होते जाएगा, ठीक है? ये हो गया। अभी
मेरा प्रोजेक्ट आ गई हूँ मैं manage.py रन सर्वर। अभी मैं सिर्फ ये वाला मैं क्या कर लेती हूँ, टर्मिनल txt .txt मतलब कि मैं टेक्स्ट पे एक फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब हम इसे रन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो रन हो गया है। ठीक है, अभी डिलीट के लिए हमें कौन से पे जाना पड़ेगा, ऐप नेम के अंदर ही मैंने सारी चीजों को लिख रखा है। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट क्रेड पे जाती हूँ, क्योंकि मैंने एक फंक्शन ये बना रखा है। या तो मैं यहाँ से भी हिट कर सकती हूँ। ठीक है, इस वाले फंक्शन के अंदर ना मैंने ये तीनों चारों को यूज किया हुआ है, इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब मुझे यहाँ पे डेटा दिखने लग गया। अब नीचे देखो, ये वाले एरिया पे आपको दिखेगा डिलीट। जो मैं बटन पे क्लिक कर रही हूँ वहां पर ऐप डिलीट स्टूडेंट 1 आ रहा है। 1 का मतलब क्या है कि वह डेटा 1 को डिलीट करेगा। ठीक है, आईडी 1 को डिलीट करेगा। अगर हम इसके बैकएंड पे जाएं, हमेशा यूजर नेम पासवर्ड जो है वो एडमिन रखो डेवलपमेंट के टाइम पे। तो आप लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या डला हुआ है। ठीक है, चाहे आप महीनों बाद भी ओपन करोगे फिर भी। ये मेरे सारे एप्लीकेशन है। यहाँ पे मैं क्या डिलीट कर रही हूँ, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वाले टेबल पे मैं आती हूँ। यहाँ पे सारी की सारी आईडीज दिखेंगी मुझे। ये जो डेमो कस्टमर है वो उसकी आईडी क्या है, 7 है। राम की आईडी 6 है, इसकी 5 है। 3 2 1। ठीक है, हर आईडी यूनिक होती है। अगर मैं 3 को डिलीट करूंगी तो जो नेक्स्ट आईडी क्रिएट होगी वो नेक्स्ट आईडी होगी, वो यूनिक होगी, वो 3 कभी क्रिएट नहीं होगी। ये चीज क्लियर है ना आप लोगों को? सो डिलीट के लिए यस आईडी मैम। का कॉन्सेप्ट होना, डिलीट के लिए आईडी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी मैं डिलीट करती हूँ ये वाला को, ये वाले रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं जो कि है 5। ठीक है, अगर मुझे डायरेक्टली इस तरीके से नहीं करना है तो मैं डायरेक्ट इस एपीआई को भी हिट करके कर सकती हूँ, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एपीआई स्लैश इसका नेम और राम की आईडी क्या है, सॉरी जानी की आईडी क्या है, 5 है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर 5 लगा देती हूँ। अगर मैं इसे एंटर करूँ तो मेरा जो, अच्छा यहाँ पे एपीआई नहीं, यहाँ पे ऐप है। तो प्रीफिक्स का यही मतलब रहता है, पेज नॉट डिलीट मतलब कि ऐसा आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर भी डिलीट स्टूडेंट वाले जो फोल्डर है उस पे रीडायरेक्ट हो जा रही है। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पर भी होगी क्योंकि हम एपीआई तो सेम ही कॉल कर रहे हैं ना। अगर मैं इस तरीके से इस पे कॉल करूँ तो मैं यहाँ पे कैंसिल भी कर सकती हूँ। मैं चाहे तो यस डिलीट भी कर सकती हूँ। अब ये एचटीएमएल कहाँ पर है? ये एचटीएमएल आपको इस वाले फंक्शन के अंदर मिलेगा। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हम चले जाते हैं। ये रहा। अब यहाँ पर confirm delete डॉट एचटीएमएल है, यहाँ से आपको मिल रहा है वो चीज। ठीक है, एंड यहाँ पे रिटर्न इसके हर एक लाइन को समझे अगर हम लोग तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में आईडी पास हो रही है,
सेकंड में स्टूडेंट इक्वल टू गेट ऑब्जेक्ट और 404, ये एक फीचर है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हमने इसे ऊपर इंपोर्ट किया होगा। अगर आपको ऐसा कुछ भी यूज करना है, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट पास करते हैं, आईडी इक्वल टू स्टूडेंट आईडी पास करते हैं यहाँ पे। और इफ मेथड इक्वल टू पोस्ट है तो स्टूडेंट डॉट डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अगर पोस्ट नहीं है तो वो आपको एरर दे देगा कि दिस मेथड इज नॉट अलाउड करके, ओके। अभी यहाँ पर पोस्ट रहेगा तो स्टूडेंट डॉट डिलीट कर देंगे। एंड जो डिलीट पैरेंथेसिस के साथ होता है, इसका मतलब होता है कि ये रिकॉर्ड डिलीट कर दो। ये जो क्वेरी है ये इसलिए रन होती है। ये चीज हमने जेंगो ओआरए में पढ़ी है, ओके। अब रिटर्न रिडायरेक्ट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम में ही मैं रिडायरेक्ट कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट दिख जाती है। और स्टूडेंट का यहाँ पर इस फंक्शन पे रिडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। फेच ऑल स्टूडेंट डेटा। अभी डिलीट हो गया, रिडायरेक्ट हो गया। और अगर पोस्ट नहीं है तो आप कहाँ पे वो करना दिखा रही हूँ मैं, ये वाले HTML पेज को मैं ओपन कर रही हूँ, ठीक है। एंड में मैं बता रही हूँ कंफर्म डिलीट पे ओपन हो जाएगा करके, ठीक है। सो ये इसका मेन सीधा सा सिंपल सा फंक्शन है। आज हम लोग क्रड कंप्लीट कर रहे हैं, तो कल हमको इसमें कम से कम कल से हम लोगों की प्रैक्टिस स्टार्ट होगी, ठीक है। ऐसे ऐसे आप लोगों को दो प्रोजेक्ट बनाने हैं नए रेपोजिटरीज के साथ में। सो प्राजक्ता, आज अपना ये जो गिट वाला प्रॉब्लम है वो शॉर्ट कर लेना। मेनली तुमको एक नया फोल्डर बनाना है, उसमें तुम्हारे वो दोनों फोल्डर्स को ऐड करना है, गिट डिलीट करना है। और तुम्हारी उसी लोकेशन पे जाके, अगर टर्मिनल से जाना पड़े टर्मिनल से जाओ। जो जेंगो क्लास 3 पे नहीं पुश होना चाहिए, वो उसी फोल्डर पे होना चाहिए। उसके लिए एक नया ब्लैंक रेपोजिटरी बनाओगे, उसे क्लोन करोगे और उसमें एक नए ये दोनों प्रोजेक्ट्स डालोगे और पुश कर दोगे, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कल से हम लोग फुल्ली प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं दो क्लासेस तक के, जिसमें हम लोग पूरा क्रड ऑपरेशन समझेंगे। जितनी बार हो सके उतनी बार, 2 से 3 बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और सामने करेंगे। मतलब कि आपकी स्क्रीन शेयर होगी और आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ऐसा इसलिए भले ही आप मेरा वाला ओपन करके रखो, नो इश्यूज, बट आपको क्रड ऑपरेशन पता होना चाहिए कि कैसे करना है हमको करके। इसके तुरंत बाद हम लोग आई थिंक एपीआई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्रड के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो एपीआई होता है। सो उसके बाद फिर हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। देन आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट होने वाला हो जाएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो क्रड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कल से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज आपको एक मुझे डेमो देना है, जिसमें हम लोग एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें एक पूरा क्रड परफॉर्मेंस करने वाले हैं, ठीक है, आज के होमवर्क में। एंड वो आप मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजने वाले हो कि इस तरीके से किया है करके, ठीक है। अथर्व, पीडीएफ शेयर करने वाले हो मतलब क्या? यस मैम। ओके। अभी डिलीट हो गया, ये डिलीट की फंक्शनैलिटी हो गई। अभी मैं एक डिलीट करके देख लेती हूँ। अगर मैं यस करूँ तो मेरा वो जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाता है। ये देखो, ये वाली जो रिकॉर्ड है वो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। बट यहाँ पे क्यों दिख रही है? क्योंकि वो रिफ्रेश नहीं हुई है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो वो वो जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अभी ये भी डिलीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपडेट की तरफ। अपडेट का यूज क्यों किया जाता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। बेसिकली जब हम कोई रिकॉर्ड बनाते हैं और हम उसे डिलीट नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ उसकी डेटा को अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, या फिर रिमूव करना चाहते हैं, या टेम्परेरीली सामने वाले को दिखाना चाहते हैं कि वो डिलीट हो चुका है। तो ऐसे कंडीशंस में हम जो वो टेबल होता है उस पे अपडेट करते हैं एंड कुछ कंडीशंस लगाते हैं। उसके हेल्प से हम लोग फ्रंट एंड पे डेटा डिलीट कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पर जो स्टूडेंट टेबल है ये वाला, यहाँ पे आप ऐसा लॉजिक लगाओ, यहाँ पे आप ऐसा लॉजिक लगाओ कि डिलीटेड इक्वल टू ट्रू है तो वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे नहीं दिखने चाहिए। या आप कहाँ पे लगाओगे? स्टूडेंट लिस्ट वाले पे लगाओगे, यहाँ पर फिल्टर कर लोगे, ठीक है।
कैसे फ़िल्टर करोगे? तुम्हें पता है न फ़िल्टर क्वेरी का यूज़ करके करोगे और वहाँ पे लिखोगे कि डिलीट डीएक्टिवेट वाले को लेकर आओ। ओनली डिलीट फास्ट जो फॉल्स है वो वाले रिकॉर्ड लेकर आओ तो आपके पास ऐसे रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है? तो उसका यूज़ आप वहाँ पे कर सकते हो। फ्रंट एंड पे वो चीज़ नहीं दिखेगी, बट अगर आप इस टेबल पे देखोगे तो इस टेबल पे तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स है ना अवेलेबल, तो वो वहाँ पर जो डिलीटेड फॉल्स भी है, डिलीटेड ट्रू भी है वो भी दिखेगा। तो ये इसका मेन मतलब क्या बोलते हैं यूज़ होता है जो हम बुलियन का कर सकते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे डिलीट करना अपडेट करना है मुझे रिकॉर्ड, तो यहाँ पे है डेमो। डेमो को हम लोग अपडेट पे क्लिक करते हैं। अपडेट और डिलीट जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, वो आईडी बेसिस पे काम करता है। आप जो आईडी पास करते हो उसी आईडी के साथ में जो एक्टिविटीज हैं वो होती हैं, ठीक है? इसका फंक्शन पहले समझ लेते हैं कि क्या ऐसा फंक्शन है इसका। ये अपडेट का फंक्शन है, यहाँ पे आप पीके पास कर रहे हो, मतलब कि आप प्राइमरी की पास कर रहे हो। आप चाहो तो यहाँ पर आईडी लिख सकते हो, ये वाला जो टर्म है यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बट ये जो है फर्स्ट वाला, ठीक है, दिख रहा है आपको? ये वाला, ये जो है वो हमेशा वैसा होना चाहिए जो स्टूडेंट में लिखा हुआ है, ठीक है? नहीं, या तो पीके लिख सकते हो या तो आईडी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे पीके पास किया है, ठीक है? पीके पास किया स्टूडेंट में। अभी मुझे मेथड पोस्ट है यानी वो देखना है। यहाँ पे मैं सेम वही फंक्शनैलिटी लिखूंगी जो मैंने पोस्ट में डाला था, बट यहाँ पे होगा चीज अपडेट, ठीक है? एल्स इंस्टेंस स्टूडेंट दिखा दो, मतलब कि इंस्टेंस इक्वल टू स्टूडेंट दिखा दो। ये वाला डेटा जो स्टूडेंट का ओल्ड डेटा है इस आईडी का वो दिखा दो, ये कह रही हूँ। और लास्ट में वही रेंडर कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपडेट रिक्वेस्ट पे जा रहा है और फॉर्म पास कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? अभी इसका फ्रंट एंड देखते हैं। अपडेट के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे इसका डेटा दिखने लग गया, ठीक है? गार्जियन अपडेट कस्टम यूजर डेमो अपडेट, इस तरीके से मैं कर देती हूँ। यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक करने पे यहाँ पे गार्जियन अपडेट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? सो ये वाली जो लिखने का तरीका है ना, जो कोड है ना, वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको नीड के हिसाब से आपने खुद बनाया है। ये चीजें स्टैंडर्ड है जो इस तरीके से लिखी जाती है। सो आपको उस तरीके से चीजों को याद करना पड़ेगा, ठीक है? सो अभी तक के हम लोगों ने अपडेट, डिलीट, ऐड और गेट चारों की चारों चीजें परफॉर्म कर ली हैं। इसमें सारे के सारे फंक्शंस हैं, तो आप आराम से देखो और आज एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करो और मुझे एक पीडीएफ शेयर करो जिसमें सभी स्क्रीनशॉट्स होंगे और आप ऐड करोगे उसे, ठीक है? अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा टेस्ट। ये आप लोग कंप्लीट कर सकते हो और ठीक है, ये आप लोग कंप्लीट करोगे। टेस्ट 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है? जिसमें आप लोग मुझे शेयर करोगे और साथ साथ में इसमें CRUD ऑपरेशन अगर मिसिंग होगा जो भी आप इम्प्लीमेंट करके मुझे पीडीएफ शेयर करोगे, ठीक है, ग्रुप में, जिससे कि पता चल सके कि आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस की है। ये हो गया। अभी यहाँ पर मैं इसका टर्मिनल भी पोस्ट कर देती हूँ। अब मुझे बताओ डाउट्स क्या क्या है? मैम एक बार वो गिट पुश करके देखो। मेरे गिट पुश पे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक मिनट। मेरे गिट पुश में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने गलत फोल्डर पे डेटा पुश नहीं किया है, ठीक है? तो दो तरीके होते हैं आपकी डायरेक्टरी चेक करने का। पहले तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है? मैं सारी की सारी मैम वो कौन से रिपोजिटरी पे कर रहे हैं वो कैसे समझ में आता है, मतलब गिट पे?
वो यहाँ से समझ में आता है। यहाँ से समझ में आता है वो। ये जैंगो क्लास 3 के अंदर हूँ मैं पहले तो, क्योंकि मैंने पूरा वही फोल्डर ओपन कर रखा है, ठीक है। सो मेरा यही वाला चीज पुश होगा। अब यहाँ पे जैंगो सोर्स में टू लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं कमांड ऐड करती हूँ, ऐड डे 60, कमिट के बटन पे क्लिक करती हूँ, सिंक कर देती हूँ। मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने गलत डायरेक्टरी चूज नहीं की है ना, इसलिए मैं सिर्फ इसमें ही पुश कर रही हूँ, इसके अंदर। तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं गिट स्टेटस डाल सकती हूँ, तो मुझे ये बता देगा इस तरीके से। नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। जो ये ट्री है जिस पे हमने अभी ये प्रोजेक्ट बना रखा, मतलब इस प्रोजेक्ट में जो मेन ट्री है, मेन ब्रांच है, उस पे कोई भी कोड जो है वो चेंज नहीं है, समझ लो, ठीक है। इसलिए वो मेरे को कुछ भी दिखा नहीं देगा गिट स्टेटस में। सो आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक नया रेपोजिटरी बना लेना गिट के अंदर जाके, और वहां से फिर उसको क्लोन कर लेना। कैसे क्लोन करना है आपको पता है। दूसरा क्या करना, जो यहाँ पे फोल्डर्स है 3 तुम्हारे, वो उठा के उसमें डालना, जो तुम्हारा गिट होगा उस पे। एंड सॉरी, उस जो फोल्डर है, जो रेपोजिटरी है उस पे, एंड उसमें जो गिट रिलेटेड है वो डिलीट कर देना और कमिट कर देना, तो हो जाएगा, ठीक है। मैम वो पूरा फोल्डर है, पुश नहीं कर सकती है एक साथ? कर मतलब सकते, वही करने जो वाले फोल्डर है वो एक फोल्डर। वही करने वाले हैं हम लोग। इसलिए मैंने बोला एक नया रेपोजिटरी बनाओ, वो तीनों फोल्डर्स को उस रेपोजिटरी में डालो। उस फोल्डर्स के अंदर जितने भी गिट रिलेटेड चीजें हैं वो सब डिलीट करो, वो तीनों फोल्डर के अंदर अलग अलग। उसके बाद फिर उसको गिट रेपो में डाल दो तो डल जाएगा, ठीक है। ओके 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 ठीक है। क्लियर है ना क्या करना है? यस यस मैम। ठीक है, चलो फिर